आशीर्वाद देते हैं, इसलिए आशीर्वाद की बौछार होगी, चौतरफा कमल खिलेंगे। मोदी जी के प्रति जो अगाध श्रद्धा मध्य प्रदेश की और भरोसा मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन का है, और मोदी जी के मन में जो मध्य प्रदेश का डेवलपमेंट है और शिवराज जी का परिश्रम और शिवराज जी का परिश्रम की पराकाष्ठा जिस तरह का शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है और लाडली बहना ने जो चमत्कार दिखाया है, कमल ही कमल खिलता नजर आएगा। लेकिन कांग्रेस की तरफ से बीते दिन जो बयान है कमलनाथ के बयान दिग्विजय सिंह के, वे लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि 130 वो हताशा के हैं, दूसरों को भयग्रस्त करने के हैं। ना तो भय से कुछ होने वाला, ना हताशा से कुछ होने वाला है। अपने पापों का प्रायश्चित करने का मौका कांग्रेस को मिलेगा, वो कांग्रेस करे। उसने जनता जनार्दन को 62 साल की राजनीति में क्या दिया? गरीब तो झोपड़ी में आज भी विद्यमान है ना, उसे पक्का मकान तो नहीं दिया। बीमारी के इलाज के लिए लोग तड़प रहे थे, उनकी व्यवस्था तो नरेंद्र मोदी जी ने ही की। पक्के मकान तो नरेंद्र मोदी जी ने ही दिए। तीर्थ दर्शन शिवराज सिंह चौहान जी ने ही चलाई। लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना शिवराज सिंह चौहान जी ने चलाई। तो ये सारी स्कीमें जो है ना, जो गरीब कल्याण की हैं, जो जिसकी डिमांड थी, उसके हाथ में जो हक और अधिकार मोदी जी और शिवराज जी ने दिया है, उसी के प्रताप से कमल खिल रहा है। कांग्रेस ने कल इस सवाल पे कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने की हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका है। क्या उन्होंने कहा कि अब तो हमारे पास कोई सिंधिया नहीं है, कोई गद्दार नहीं है, तो अब ऐसा होगा नहीं? देखिए, संसार में कोई गद्दार नहीं है, सब अपने अपनी जगह वफादार होते हैं, लेकिन अपमान की एक सीमा होती है। जब सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति मदहोश हो जाए और रावण जैसा व्यवहार करने लगे और वो हर आदमी की उपेक्षा करके विभीषण जैसे ही उसको त्याग करके लात मारने लगे, तो ऐसे सत्ता का जो दुरुपयोग करने वाले लोग हैं उनको मुंहतोड़ जवाब देना ही होता है और रामराज की कल्पना को साकार करना ही होता है। रामराज की कल्पना जब साकार होगी तो जो जो राजा अभिमानी हुए हैं, घमंडी हुए हैं, हिरण्याकश्यप घमंडी हुआ तो उसके पुत्र ने ही हिरण्याकश्यप का मद तोड़ा। तो कांग्रेस घमंडी थी, कांग्रेस बदतमीज थी और कांग्रेस अपने लोगों पर अविश्वास आज भी करती है। आज भी उसने एक एक एमएलए के पीछे एक एक प्रभारी लगा दिया। क्या मतलब है? क्या एमएलए कमजोर है? क्या एमएलए बिकता है? क्या समझ रखा चुने हुए जनप्रतिनिधि को? दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पाक साफ हैं, बाकी कांग्रेस में सारे वर्कर बेईमान हैं। ये जो कल्पना है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की, वो कल्पना अपने बेटों को स्थापित करने की है। इसका मतलब तुम कांग्रेस में जो तुम्हारे साथ काम कर रहा है उसकी तुम उपेक्षा करते हो, उसके साथ तुम बदतमीजी करते हो, उसका तुम शोषण करते हो, और जिसका शोषण और बदतमीजी और जिसके साथ दुर्व्यवहार होता है वो अपने अपमान का बदला ले सकता है। उसे लेने का लोकतंत्र में भी अधिकार है, धर्मतंत्र में भी अधिकार है। जब जब राजा अपनों का अपमान करेगा तो उसका प्रतिकार होगा। और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह में जो घमंड है सत्ता का, और दिग्विजय सिंह तो खानदानी राजा मानते हैं अपने आप को, तो जो खानदानी राजा है ना, जिनको घमंड है कि वो राजा हैं, तो उनको मुंहतोड़ जवाब जनता ही देती है। आप लोग एग्जिट पोल के आंकड़ों से उत्साहित है, लेकिन कल नहीं, हम एग्जिट कमलनाथ ने कहा कि हमें कोई चिंता नहीं है, हम इसकी कोई चिंता नहीं करते, हमें कॉन्फिडेंस है, मध्य प्रदेश की जनता ने हमें चुना। हाँ, तो कमलनाथ जी को अब चिंता, जो हार ही चुका है उसको अब क्या चिंता करना? जिसकी नाव डूब ही चुकी है उसको अब क्या चिंता करना? कमलनाथ को अब कमलनाथ की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। काहे की चिंता करना? उनको ना पहले से चिंता थी ना आज चिंता थी। सेठ लोगों को काहे की चिंता है? चिंता तो मेहनत और परिश्रम करने वालों को होती है। और इसलिए हमको परमात्मा की कृपा है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, मोदी जी के प्रति भरोसा और विश्वास है, शिवराज जी का परिश्रम है, सरकार बन रही है, चौतरफा कमल खिल रहा है।